भाई हमने आपको आईफोन 17 के बारे में बताया था, लेकिन हमने आपको आईफोन 17 दिखाया नहीं था। मजेदार बात यह है कि आईफोन 17 के कैड रेंडर्स लीक हो गए थे, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक अच्छा 3D प्रिंटर हो और आपकी नीयत हो तो आप बेसिकली कैड रेंडर्स बना सकते हैं। और हमने ये कैड रेंडर्स जो है भाई ये बनवा भी लिए हैं। अब मेरे पास यहां पर आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन 17 एयर दोनों के कैड रेंडर्स मौजूद हैं। एप्पल की मजबूरी है कि वो अपने जो केस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कंपनियां जो कि आईफोन के लिए एक्सेसरीज बनाती हैं, उनके लिए ये कैड रेंडर निकाले ताकि जब आईफोन लॉन्च हो तो उस टाइम पर मार्केट में केस अवेलेबल हो, उस टाइम पे मार्केट में एक्सेसरीज अवेलेबल हो। और ये जो कैड रेंडर्स हैं ये टू द मिलीमीटर बने हुए हैं। आपने इंटरनेट के ऊपर बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर मोबाइल फोन के कैमरा को अच्छा दिखाया गया है या कैमरे के कलर बड़े अच्छे दिखाए गए हैं, मतलब डमीज जिन्हें कहते हैं। लेकिन इन कैड रेंडर्स का कमाल ये है कि ये जो कैड रेंडर्स हैं ये टू द मिलीमीटर एक्यूरेट है, जिसका मतलब ये है कि इससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आईफोन 17 प्रो मैक्स का डिजाइन कैसा होने वाला है और आईफोन 17 एयर किस तरह से पतला होने वाला है। मेरे पास यहाँ पर एक 16 प्रो मैक्स भी पड़ा हुआ है, तो हम इसके साथ इसको कंपेयर भी कर लेंगे। मैंने भी भाई इनको नहीं देखा, तो मेरी भी एक्साइटमेंट वैसे ही है। अच्छा, मुझे जो 3D प्रिंटिंग वाली कंपनी थी ना, उन्होंने बताया था कि हमने टाइप सी की जो पोर्ट है उसकी जगह डाल दी है। टाइप सी की पोर्ट का जो एग्जैक्ट पोजीशनिंग है वो हमें पता थी, उसका साइज नहीं पता था, तो वहां पर थोड़े डिफरेंसेस हैं। इसको मैं खोल भी लेता हूं भाई। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो डिवाइस मौजूद है ये आईफोन 17 प्रो मैक्स होने वाला है। मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं कि आईफोन 17 सीरीज के अंदर 4 मॉडल आने वाले हैं, तो आपको नीचे वाली साइड पर आईफोन 17 मिलेगा जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 16 का अगला वर्जन होगा। 17 प्लस की जगह आपको अब 17 एयर मिलने वाला है, जो कि हमारे पास यहां पर मौजूद है। और उसके बाद आपके पास 17 प्रो आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 17 प्रो मैक्स। अब जहां तक बात है प्रो और प्रो मैक्स की, तो ये दोनों ही मोबाइल फोन काफी डिफरेंट डिजाइन के साथ आने वाले हैं। मेरे ख्याल से आईफोन 11 से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा जो डिजाइन चेंज है वो होने वाला है। मैं यहां पर आपको साइड बाय साइड भी दिखा देता हूं। अब अगर आप 16 की बात करते हैं तो उसका जो कैमरा का लेआउट है उसमें ये जो शीशे वाला एरिया है ये सिर्फ इतने एरिया में मौजूद है, जबकि अगर आप 17 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो शीशे वाला एरिया है ये काफी बड़े एरिया में आ गया है। एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स की मोटाई कैमरा समेत आईफोन 17 प्रो मैक्स की बॉडी की मोटाई से कम है, यानी कि 17 प्रो मैक्स एक काफी भारी और बड़ी डिवाइस होने वाली है। और उसके पीछे रीजन ये है कि एप्पल इज मेकिंग श्योर कि आपको यहां पर काफी बड़े कैमरास मिलें। ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि ये पहला मोबाइल फोन होगा जिसके अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल यहां पर हार्डवेयर डाल देगा 8K वीडियो रिकॉर्डिंग वाली, लेकिन उसको जो है वो इस फोन में ऑन नहीं करेगा, क्योंकि इनने डिजाइन चेंज कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि ये उतने शशके इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि भाई आईफोन 18 भी तो बेचना है ना। यही वजह है कि आपको एक बड़ा कैमरा सेंसर मिल जाएगा, लेकिन ये 4K वीडियो ही सपोर्ट करेगा। इसके अलावा यहां पर आपका जो बेसिकली IR ब्लास्टर है वो यहां पर आ जाएगा। ये आपका IR ब्लास्टर कह लें, इसको आपको अपना 3D सेंसर बोल रहे हैं, ये यहां पर मौजूद है। ये बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर होता है। और उसके अलावा जो माइक है वो भी पहले इस कॉर्नर में हुआ करता था, वो भी अब साइड पर मूव कर दिया गया है। तो पहले जो माइक के अंदर मसला आता था कि अगर मोबाइल फोन तेजी से हिल रहा होता था तो लेंस की आवाज माइक पिक करता था और माइक को बंद करना पड़ता था। भाई वो चीज भी अब इस फोन में नहीं होने वाली, क्योंकि माइक जो है वो कैमरा के एक्चुअल लेंस से थोड़ा दूर कर दिया गया है। एक और चीज जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है भाई कि आईफोन 17 प्रो मैक्स काफी ज्यादा मोटा होने वाला है, और एप्पल ने बड़ा क्लियर कर दिया है अगर आपको ज्यादा बैटरी और एक पावरफुल फोन चाहिए तो आप प्रो मैक्स खरीदेंगे। अगर आपको एक मीडियोकर फोन चाहिए जिसमें आप भाई कहें कि सब कुछ टॉप लेवल का हो, लेकिन भाई इतना मोटा और बड़ा भी ना हो कि भाई जेब में रखते हुए आपको फील हो कि भाई आपने फोन नहीं कोई हथौड़ी रखी हुई है, तो भाई उस टाइम पर आप प्रो की तरफ जाएंगे। और अगर आपको एक पतली डिवाइस पसंद है तो आप 17 एयर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं आपका कैमरा कंट्रोल का बटन है। ये जो रेंडर हमारे पास मौजूद है ये इसका eSIM रेंडर है, तो यहां पर आपके सिम कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको एक्शन बटन देखने को मिल जाता है, आपकी पावर कीज हैं, और नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट और आपकी स्पीकर ग्रिल्स जो हैं वो इस रेंडर के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये टू द डॉट एग्जैक्ट रेंडर है। यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन है वो भी आप देख सकते हैं कि काफी एज टू एज टाइप की स्क्रीन रखी गई है, और हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो किनारे हैं इस मोबाइल फोन के वो काफी ज्यादा पतले होने वाले हैं। अब चलते हैं भाई उस फोन की तरफ जिसकी हाइप मेरे ख्याल से 17 प्रो मैक्स से भी ज्यादा होने वाली है। ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं वीडियो के लिए तो दोनों फोन ऑर्डर करूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल जो यूजेज में जाएगा वो ऑब्वियसली 17 प्रो मैक्स होगा। मुझे मैक्सिमम बैटरी लाइफ चाहिए, और इसको साइज को देख के लग रहा है कि बैटरी जो है ना भाई वो बहुत कमाल आने वाली है। 17 एयर जो है
कितना पतला है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि ये आज तक की एप्पल की सबसे पतली डिवाइस होगा, जिसका मतलब ये है कि इससे पतली चीज एप्पल ने आज तक नहीं बनाई। और इससे पहले ये जो टाइटल है 2 साल पहले हमें आईपैड प्रो को जाते हुए नजर आया था, जहां पर आईपैड प्रो एप्पल की सबसे पतली डिवाइस थी। तो आईफोन 6 की बात लोग कर रहे थे कि भाई आईफोन 6 जितना पतला होने वाला है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आईफोन 6 से भी थोड़ा ज्यादा पतला होगा। भाई रियलिटी ये है कि ये आईपैड प्रो से भी पतला होने वाला है। और जिनने आईपैड प्रो देखा है ना, पहली बार देख के आपको लगता है कि भाई वो रियलिटी ही नहीं हो सकता, वो इतना ज्यादा पतला है। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो एक चीज जिसकी अभी क्लैरिटी नहीं आ रही वो ये है कि यहां पर ऊपर वाली साइड पर आपको ये हल्का सा जो एरिया है ये देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली आपकी 3D फेस स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी होने वाली है। ये बॉडी के अंदर ऊपर उठा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये केस मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाया गया है तो आई थिंक उसकी वजह से ये ओपन छोड़ा गया है, ताकि जो बंदा स्क्रीन प्रोटेक्टर बना रहा हो उसको पता हो कि भाई ये एरिया जो है इसको कवर नहीं करना। मोबाइल फोन कितना पतला है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं भाई, कि मतलब ये 16 प्रो मैक्स से आधा है भाई, ये 16 प्रो मैक्स से लिटरली आधा है। साइड पर बटन मुश्किल से पूरे आ रहे हैं, आपका जो एक्शन बटन है वो भी काफी छोटा हो गया है। अच्छा, मजा बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर सिम स्लॉट नहीं आने वाली, क्योंकि इस मोबाइल फोन के इतना पतला बनाया गया है कि सिम स्लॉट का जो मैकेनिज्म है वो इस फोन के अंदर नहीं आ सकता। और इसका जो कैमरा का कंट्रोल बटन है वो इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद होगा, लेकिन वो 16 प्रो मैक्स या 17 प्रो मैक्स से काफी पतला होने वाला है। इनफैक्ट जितना इसका कैमरा का लेआउट है ना भाई, कैमरा का बटन है, उतना ये मोबाइल फोन टोटल खुद है। जो आपका एक्चुअल कैमरे वाला एरिया है वो बाहर आएगा, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो कैमरा सेंसर इतना छोटा हो जाएगा कि उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी फ्लैश की भी जो ऑप्शन है वो मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास यहां पर जो आपका माइक है वो मौजूद है। एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी एप्पल की लोअर एंड डिवाइसेस की तरह आपको 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फोन जो है आपको सिनेमैटिक मोड और उस तरह की फंक्शनैलिटी जो वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करता है वो नहीं कर पाएगा। एप्पल का लोगो यहां पर दिया गया है, ऊपर वाली साइड खाली है। और मोबाइल फोन की अगर आप हैंड फील की बात करते हैं ना, तो लाइक ये असल फोन फील नहीं होता। लाइक ये इतना पतला है कि आपको ना ये फील होता है कि आप कोई डमी पकड़ी हुई है या कुछ और पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली वेट तो इसका डमी का कम ही होगा, मॉडल का कम ही होगा, लेकिन इवन जो विड्थ है, जो थिकनेस है, वो भी ऐसी है कि आपको रियलिटी फील नहीं होती। एक और चीज जो कि मुझे मेरे 3D मॉडल वाले ने बताई थी वो ये है भाई कि इसकी जो एग्जैक्ट USB Type-C की पोर्ट की पोजीशन है वो सेंटर में होने वाली है। अब एप्पल ने ये USB Type-C की पोर्ट इसके अंदर किस तरह से फिक्स की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ये Type-C की पोर्ट से बिल्कुल 1 मिलीमीटर के फर्क से जो है ना मोटाई में आता है। तो पूरी Type-C की पोर्ट एप्पल ने इसके अंदर किस तरह फिक्स की है ये देखने में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर होगी Type-C की पोर्ट, लेकिन जो Type-C की पोर्ट होने वाली है वो वायर थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब इसकी जो वायर है वो बनाई ऐसे गई होगी कि उसके किनारे पतले होंगे और वो आराम से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। ये जो पोर्ट अभी आपको नजर आ रही है ये एक्चुअल नहीं है, ये मतलब सिर्फ जगह दिखाने के लिए उसने बनाई है और ये हमने खुद डाली है। हमें सिर्फ इस मॉडल के अंदर ये पता था कि यहाँ पर USB Type-C की पोर्ट आने वाली है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आईफोन 17 के अंदर नए फीचर्स क्या होने वाले हैं, तो आईफोन 17 में ना सिर्फ डिजाइन चेंज हो रहा है भाई, बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर एप्पल काफी और चीजें भी कर रहा है। ये पहला फोन होने वाला है जिसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस वाकई ही चलने लग जाएगी। ऑल्दो उसके रिलेटेड भी बुरी खबरें भी आ रही हैं कि एप्पल से अभी तक भी इंटेलिजेंस की जो चीजें हैं वो 100% फिक्स नहीं हो सकी। बट आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि जब सितंबर में ये मोबाइल फोन लॉन्च होते हैं तो क्या आप आईफोन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे या आप एंड्रॉइड वाली साइड पर जाएंगे। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं और आप एंड्रॉइड पर जा रहे हैं तब भी मुझे बताएं, और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं और आप सोच रहे हैं कि 17 पे आना है तब भी मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताएं। और इन फोन्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दोनों में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग आईफोन 17 एयर की तरफ जाएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।